नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, 1 मई से लेके 31 मई के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय मेष राशि वाले, ये जो मई का महीना है ना, ये सामान्य महीना नहीं है। इस महीने देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों के राजा सूर्य, फाइनेंस के मैनेजमेंट कारक बुध और राहु, साथ में केतु, इतने ग्रहों का राशि परिवर्तन है। और ये सभी ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति के अकॉर्डिंग मैं तो यही बोलूँगा, इस महीने दौलत रखने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं आपको जानकारी दूंगा इस महीने के संपूर्ण राशिफल की। चंद्र राशि पे आधारित ये वीडियो है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हो। तो चलिए मीन राशि वाले, सबसे पहले देखते हैं कि मई के महीने में नौकरी व्यवसाय यानी कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होने वाली है। प्रिय मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि निश्चित तौर पे द्वादश भाव पे हैं, यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इस महीने दो बहुत बड़ा बदलाव है। पहला तो कर्म क्षेत्र पे मंगल की दृष्टि है। निश्चित तौर पे 14 मई तक मंगल कर्म क्षेत्र पे आपको नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि करता हुआ दिखाएगा। 14 मई तक जो है मंगल आपके पोजीशन को ऊपर उठाने का कोशिश करेगा। आप जिस काम को करेंगे इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंट अच्छी बनेगी, लेकिन कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। प्रेशर और डिस्टर्बेंस तो रहेगा कर्म क्षेत्र के मामले में। लेकिन 14 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे और इनके कर्म क्षेत्र पे जो नीच की दृष्टि है, मेरी बात को समझना, यह समाप्त हो जाएगा। तो 14 मई के बाद आपके जीवन में सबसे पहला जो बदलाव होगा कि व्यापार और नौकरी को करने के लिए जिनको लोन चाहिए मिल जाएगा। जिनको अपने व्यापार विदेशों में सेटअप करना है, 14 मई के बाद जबरदस्त जो है सफलता के योग बनने चालू हो जाएंगे। 14 मई के बाद जो है आपके जीवन में आपका प्रमोशन होगा, सीनियर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा और बचा कुचा असर पूरा कर देगा राहु। जब ये 18 मई को आय भाव में आएंगे तो आप इतना समझ लो कि जिन लोगों को भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिनका अस्थायी इनकम नहीं था या ब्लैक मनी का ऑप्शन बंद हो चुके थे, 18 मई से राहु इस मामले में सफलता दे देगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त राशिफल है, क्योंकि 4-4 5-5 ग्रहों में बहुत विशेष परिवर्तन हो रहा है। अब विदेश यात्रा का हाल कैसा रहेगा? सीधी बात, 18 मई को राहु आय भाव में आएंगे। इसका प्रभाव 14 मई से ही मिलेगा, क्योंकि 14 मई को बृहस्पति जब मिथुन राशि में जाएंगे तो इनकी 9वीं दृष्टि आय भाव पे और 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे चला जाएगा। तो 14 मई के बाद विदेश जाने की संभावनाएं 100 गुना तीव्र हो जाएंगी और 18 मई से इसमें 4 चांद लग जाएगा। जिनको विदेश जाना है, पासपोर्ट, वीज़ा, ग्रीन कार्ड, इन सभी कारणों से बहुत डिस्टर्ब है और परेशान है ना, बिल्कुल मत होइए। 14 मई के बाद इस मामले में निपटारा हो रहा है। कैसा रहेगा इनकम का हाल? ऐसे तो मैंने टैगलाइन डाला है कि दौलत रखने के लिए तैयार हो जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। इसके दो वजह हैं। 18 मई को राहु आय भाव में आएगा और जबरदस्त दौलत का योग बनाएगा। जैसे कि मैंने बताया, ब्लैक मनी हो, व्हाइट मनी हो, विदेशों से रिलेटेड हो, सभी तरफ से धन की प्राप्ति के योग खुल जाएंगे। 14 मई से बृहस्पति आय भाव को देखेगा तो यहाँ से दौलत का योग चालू हो जाएगा। मंगल आय भाव को अष्टम दृष्टि से देख ही रहे हैं और धन भाव का मालिक उच्च का शुक्र है ही। तो बस पेशेंस रख लीजिए। आपके जीवन में 14 मई तक इनकम होता रहेगा, लेकिन 14 मई के बाद इसमें तूफान के जैसी तीव्र गति से जो है इनकम चालू हो जाएगा। और जैसे ही इनकम चालू होगा, आप अपने जीवन में जो है 7 मई के बाद जो है धीरे धीरे लोन और कर्ज की समाप्ति भी करना चालू कर दोगे। और 26 मई के बाद जैसे ही बुध जो है आपके जीवन में जो है तृतीय भाव में जाएगा, तो आपका संभावनाएं भी लोगों से अच्छी हो जाएंगी। तो बहुत ही जबरदस्त है। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? अभी का नाम मेष राशि वाले, वैवाहिक जीवन को लेकर समय बहुत खराब चल रहा है। एक तो सूर्य का 7वें भाव में नीच दृष्टि,
ऊपर से गोचर में चतुर्थ भाव से सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि, आदमी क्या ही कर लेगा। तो मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूँ। 14 मई को बृहस्पति जब तीसरे भाव में आएंगे तो सप्तम भाव पे इनकी शुभ दृष्टि जाएगी, और 15 मई से सूर्य भी द्वितीय भाव पे चले जाएंगे। तो 14 मई से जिनका विवाह नहीं हो रहा था हो जाएगा, जिनका ससुराल पक्ष से मतभेदता या डिस्टर्बेंस थी वह ठीक हो जाएगा, और 15 मई से लव लाइफ स्थिति अच्छी हो जाएगी, लव टू मैरिज के चांस अच्छे बन जाएंगे। जिनका लव लाइफ खराब हो चुका था, सेपरेशन था, मतभेदता था, वह ठीक हो जाएगा। द्वितीय विवाह के चांस बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, और जो चाहते हैं कि डाइवोर्स लेके नई जिंदगी की शुरुआत करें तो आपको 18 मई के बाद इस मामले में भी सफलताएं मिल जाएंगी। हालांकि 18 मई के बाद थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पे आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। हालांकि कहीं से भी इस महीने वैवाहिक जीवन खराब है ही नहीं, ये याद रखना। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन और संपत्ति का हाल? प्रिय मेष राशि वाले, भूमि मकान वाहन और संपत्ति कारक आपकी कुंडली में जो है मंगल है, और पूरे महीने जो है मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे बैठे हुए हैं। तो क्या इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का कुछ लाभ नहीं मिलेगा? मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे यह बता देता हूँ। 14 मई को बृहस्पति तीसरे भाव में जाएंगे, तो जो पुरानी कोई संपत्ति है या भाई बहनों से प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर जो विवाद है वह तो सॉल्व होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जिनकी संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, जिनके माता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशानियां हैं, बहुत पैसे की बर्बादी हो रही है, 18 मई का वेट कर ले। 18 मई के बाद घर में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा। 18 मई के बाद आपके घर पे कोई कब्जा वगैरह कर रखा है उनसे निपटारा हो जाएगा, यानी कानूनी लफड़े से निकल जाओगे। 18 मई के बाद गृह प्रवेश या महंगे वाहन के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखने में क्या जाता है, आखिर ग्रहों के गोचर के हिसाब से तो फल बता रहा हूं ना। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय मेष राशि वाले, शिक्षा और संतान कारक सूर्य है, जो वर्तमान समय में उच्च के हैं और 15 मई तक है। तो 15 मई तक आपका कोई जॉब है, इंटरव्यू है, आप पास हो रहे हो। 15 मई तक संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिल जाएगा। 15 मई तक जो है आप अपने जीवन में जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें नहीं करें, करियर का बहुत हौच-पौच है, वह सॉल्व हो जाएगा। जहाँ तक द्वितीय संतान की बात मैं करूँ तो द्वितीय संतान के स्वास्थ्य, हेल्थ, करियर का सुधार जो है ना वह आपके जीवन में 15 मई के बाद हो जाएगा। अब रहा कि जिनको विदेश में एडमिशन कराना है या जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी उसका क्या? निश्चित तौर पे 14 मई को बृहस्पति जब तृतीय भाव में आएंगे तो इनका जो है भाग्य और आय भाव पे दृष्टि जाएगा। तो जो बार बार जॉब इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे वह ठीक हो जाएगा। जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा था पढ़ाई करने के बावजूद में, पढ़ाई आपका लकली सही साबित हो जाएगा, इंटरव्यू में आप पास कर जाओगे। विदेश में जाके पढ़ाई करना है, ऑप्शन 14 मई के बाद आपके बहुत अच्छे खुल रहे हैं। और 14 मई के बाद जो है किसी कारण से जो है आप किसी के साथ पढ़ाई करना चाहते तो उस मामले में भी लाभ मिल जाएगा। अब कैसा रहेगा स्वास्थ्य की स्थिति? क्लियर है और स्पष्ट है। 7 मई के बाद जो नेत्र संबंधित कष्ट है, गले से रिलेटेड समस्या है और शत्रुओं का जो खतरा है वह 7 मई से ठीक हो जाएगा। जिनको कानूनी अड़चन को लेकर के बहुत परेशानी है, कानूनी अड़चनों में ही फंस गए हैं, आप मत घबराओ। 7 मई से कानूनी अड़चन से बाहर भी निकल जाओगे। और 18 मई के बाद ससुराल पक्ष को लेकर कानूनी अड़चन हो, फाइनेंशियल कानूनी अड़चन हो, किसी प्रकार का कोई स्कैम या घोटाला हो, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा, ये याद रखना। साथ में किसी रिश्तेदारों के पास भी पैसे फंसे हैं तो वह भी निकल जाएंगे। तो मत पेशेंस खराब करो। 18 मई से इस मामले में लाभ मिल रहा है। उपाय क्या करें? देखिए, मंगल नीच का है और मंगल आपकी कुंडली में राशि के स्वामी होते हैं, मतलब लग्नेश और अष्टमेश भी हैं, मृत्यु के स्वामी भी हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लें। और इसके अलावा 14 मई के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप करिए। और इसके अलावा जो है पीला चंदन का या लाल चंदन का तिलक लगाइए। प्रिय मेष राशि वाले, मन तृप्त हो गया, समय बहुत ही अच्छा है। आई होप कि यह प्रभाव जल्दी से जल्दी पड़े और ज़्यादा इसका प्रभाव पड़े ताकि आप जो है जल्द से जल्द करोड़पति बने। तो प्रिय मेष राशि वाले, उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।